पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ध्यान दें, ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो सभी ध्यान के योग्य है। पीर पैगंबर जी का जो कथन है वो शंकाओं को, भ्रमों को दूर करने वाला है, परंतु उसे ध्यान से सुनने से ही सच और झूठ का पता चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा किए हैं। अब वो उनकी लीला है, क्या है वो ही जानते हैं, परंतु जो हमें अपनी प्रेरणा के द्वारा कहते हैं, देते हैं, लिखते हैं, ये उनकी लीला वही जाने। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के जो कथन है और उस कथन को हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर हम एक बार ध्यान से नहीं सुन पाए तो दोबारा तिबारा इस तरह से कई बार जरूर सुन लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही ऐसा है जो कि अति सरल है, और ये अति सरल कथन जो है इसमें समझने के लिए ध्यान और ध्यान के साथ विवेक की जरूरत अवश्य ही पड़ती है, क्योंकि जो विवेक होता है मानव में वही सत्य असत्य का निर्णय कर पाता है। और ये हस्ती किसी मानव में नहीं है कि सही गलत का निर्णय दे सके। मानव में विवेक है और उस विवेक के द्वारा ही सत्य असत्य को जाना जाता है। ये सच है, इतना ही सच होता है। तो ये संसार है, संसार की जो रचना है वो कोई शक्ति के द्वारा ही हुई है। अब यहाँ तो बहुत धर्मवाद, पंथवाद, क्या क्या दुनिया के अंदर में चलते हैं। तो कोई कहता कि ऐसे सृष्टि की रचना हुई, कोई कहता कैसे सृष्टि की रचना हुई, कोई तो मानने को ही नहीं तैयार होता है कि कोई रचना भी हुई है। अपने को ही मान लेता है कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही रचनाकार हूँ, और मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मैं हूँ तो मैं करता हूँ तभी कुछ होता है, नहीं तो कुछ होता नहीं। मैं अन्न उपजाता हूँ तो अन्न उपजता है। ये सारी प्रकार की, बहुत प्रकार की बातें हैं, लेकिन वो अपने अपनी समझ की बातें होती हैं। और जो अपनी बात को अपने आप से समझ
कि मान लेता है वो उसके लिए ही केवल सही होता है, वो अन्य के लिए नहीं, केवल वो उसी तक। या फिर उसका कोई अनुयायी हो, अनुसरण करने वाला हो, जिसको अपने आप पर विश्वास न हो, वो फिर उसके अधीन होकर के उसकी सेवा कार बन करके या उसका चेला बन करके और उसके उस मतलब अब सत्य तो हम नहीं कह पाएंगे कि उस सत्य को वो ग्रहण करता है, क्योंकि वो जो सत्य नहीं है उससे सत्य नहीं कहा जा सकता है कि उसने ही सब कुछ किया है। क्यों कि वो कहता है कि मैं नहीं करता तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। ये तो जानता नहीं कि मैं क्या हूँ, लेकिन इतना जानता है कि मैं नहीं करता तो कुछ नहीं होता। वो मैं के विषय में नहीं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, और मैं करता मैं हूँ कि करता कोई और है, करता कोई और है या कराने वाला कोई हमसे और है। इसका ज्ञान ही नहीं उसे है, इसलिए वो मान लेता है कि मेरा किया हुआ है, मैं ही करता हूँ और मैं नहीं करता तो कुछ नहीं होता, ऐसा वो मानता है। ये तो एकदम ही असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार उसे ये समझना चाहिए कि जो वो करता है तो किसके द्वारा करता है। इसका जो शरीर है, उस शरीर में कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा वो करता है, और वो ऊर्जा थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए क्षणिक भी निकल जाए, बाहर हो जाए, तो भी वो करता रहेगा, बचेगा। ऐसे लोग जो है अपने पर गर्व न करें कि वो करते हैं, नहीं, कराने वाला कोई और, वो एक शक्ति है जो तुम्हारे में स्थान लिए हुए व्याप्त है। तुम्हारी पलक चलती है तो उसके इशारों पे चलती है। तुम अपने आप से आंखें नहीं खोल सकते हो, हाथ नहीं हिला सकते हो, पैर नहीं चला सकते हो, शरीर के अंग इतने हैं और किसी अंग की औकात नहीं है कि उस शक्ति के बिना चल जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। अब मान लेना चाहिए, सत्य को मान लेना चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। इंसानियत इसी को कहते हैं, इंसान उसी को कहते हैं कि जो सत्य उसे भाषित हो रहा हो वो उसे मान ले। अब वो एक शक्ति है, मतलब एक शक्ति है, संसार की रचना जिसने किया है वो एक शक्ति है। तुम्हारी रचना ऐसे नहीं हुई, वो एक शक्ति है। तुम कुछ भी कर रहे हो वो एक शक्ति के द्वारा कर रहे हो। सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, उस शक्ति के द्वारा कर रहे हो, और करने का जो फल पाओगे वो भी उसी के द्वारा पाओगे। और वही एक शक्ति है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जिससे सब हारा है, संसार हारा है, उसके आगे कभी किसी का बस नहीं चलता है। तुम मानते हो कि तुम करता हो, तुम अपने आप से उत्पन्न हुए हो, ऐसे चले आए हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि इस संसार में तुम अजय की तरह हमेशा रहो। एक दिन अंत तुम्हारा आएगा, वो एक शक्ति है, वो एक शक्ति है। तो उस एक शक्ति का वंदना करना आवश्यक रहता है हर मानव के लिए। सब संसार, सारी योनियां आंसू से करती हैं, और तू मानव होकर घमंड करता है अपने आप पर। भूल जा ऐसे घमंड को, क्योंकि घमंड का नतीजा सही नहीं होता है, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। संसार की रचना जो की गई है, जो रचनाकार है, जो शक्ति रचनाकार है,
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के प्रति का संविधान को भी उसी ने रचा है। सृष्टि के प्रति का संविधान जो है उसी की रचना है, उसी की रचना है, उसी शक्ति की रचना है, उसी महाशक्ति की रचना है। और वो उसकी रचना में कोई भी मानो चाहे कि मैं दखलंदाज करूं, ये हैसियत किसी शक्ति और नहीं है। ऐसी कोई और शक्ति नहीं उत्पन्न हुई है, नहीं होगी, कभी नहीं होगी कि उसके संविधान में कोई छेड़खानी कर जाए। नहीं, जरा भी नहीं हो सकता है। कोई ऐसा संसार के अंदर में इंसान नहीं पैदा हुआ है कि ईश्वर के संविधान को पलट दे, बदलाव कर दे, थोड़ा भी बदल दे। और जो ग्रंथों के द्वारा तुम सुनते हो वो सब झूठ है। क्या? वो सब झूठ है। अगर एक मानो किसी के प्राण यमराज से वापस ला सकता है, तो यहाँ तो हर मानव में ऐसी शक्ति है कि अपनों के प्राण किसी के न जाने दे, सबसे यमराज से छिना सकता है, सभी के छिना सकता है। कोई यमराज की अथॉरिटी नहीं। ये ईश्वर का संविधान है, उस पर कोई दखलंदाजी नहीं। अगर ग्रंथों के अंदर में ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो वो सर्वे सर्वा झूठ लिखा हुआ है, और उस पर विश्वास करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये तो सब हित को लेकर के यहाँ मानवों ने अपने हिसाब से संविधान की रचना की है। ईश्वर के परमात्मा के उस सत्य के संविधान के अतिरिक्त का संविधान है जो मानवों ने अपने से रचा है। यहाँ इस संविधान में जाति पाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा इत्यादि ना जाने नाना प्रकार के कितने भी अंश संविधान में रचे हैं, वो सब मानव के अपने बनाए हुए हैं और लिखे हुए हैं मानव के। कोई शक्ति, अनन्य शक्ति कोई ऐसी नहीं है कि वो मानवीय संविधान की रचना किया हो। श्रेष्ठ संविधान की रचना परमात्मा के द्वारा हुई है। मानवीय संविधान की रचना मानव ने अपने से किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये परमात्मा की जो रचना है, जो संविधान है, उस पे कभी किसी का जोर नहीं चला है। चाहे कितने यज्ञ करो, चाहे अपना गला काट के रख दो, मतलब कुछ भी तुम करो कि उसका संविधान में कहीं फर्क लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर कहीं कुछ लिखा है तो वो सबका सब पूरा का पूरा झूठ लिखा हुआ है। अपने ही ध्यान के द्वारा, अपने ही विवेक के द्वारा समझने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन गूढ़ नहीं है, सरल है, केवल ध्यान देने की बात है। परमात्मा संविधान के अतिरिक्त मानव का जो संविधान है, इसमें चलता है, फेर बदल चलता है। ये जब का फेर बदल चला करता है, ये मतलब एक जगह टिकता नहीं, टिकाऊ नहीं है। नहीं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लाभ के लिए, अपने अपने हित के लिए, ना जाने हो सकता है कि तुम उस मानवीय संविधान जो है, मानव अपने संविधान को कभी भी बदल सकता है, वो तो उसके हाथ में है। अरे जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके तो बदलने में देरी ही नहीं लगती है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ देता चला जाएगा, उसका हित पूरा होता चला जाएगा। संसार में कुछ भी कष्ट पैदा हो जाए, होने तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
क्योंकि सत्ता उसकी है तो संविधान उसका है और वो बदला करता है। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ संविधान कभी बदल नहीं सकता है, ये अथॉरिटी मानव के अंदर में नहीं है। और जो मानव संविधान अपना बदलता है वो परमात्मा के संविधान के अंतर्गत क्या है, दोषी है, पक्का दोषी है। और उसका अंजाम, हर दोषी को तो अंजाम मिलता है। अगर कोई गलत करता है तो उसे सजा मिलती है, कुछ भी गलत करेगा तो उसकी सजा मिलती है, देता है। मानव संविधान में मतलब जो परमात्मा संविधान है वो उसके कर्मों का लेख उसके कर्म ही लिखते हैं। और जो मानव का संविधान है इसमें तो भैया देख रहे हो, कुछ भी कर डालो, तुम्हारे पास धन हो और देने के लिए धर्म हो, मतलब धर्म बात समझ रहे होंगे कि तुम्हारे पास धन हो देने के लिए और धर्म देने के लिए हो, मतलब जिसको आबरू कहते, इज्जत कहते, कुछ भी कहो, तो तुम्हारा संविधान तुरंत पलट जाएगा। तुम्हें फांसी भी होनी है तो नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ऐसे स्वार्थी लालची इंसान ही है, इतना गिरा हुआ है नेचर का कि वो जरा से लालच के लिए, थोड़े से लाभ के लिए वो भूल जाता है अपने पद को, अपने पद को भूल जाता है, अपनी ही सत्ता को भूल जाता है, अपनी हैसियत को भूल जाता है, अपने सत्य को भूल जाता है, अपने सब कुछ को नष्ट कर देता है। इसलिए और ये जो संविधान मानवीय संविधान है ये भी लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है, लिखे के साथ माना जाता है। और इसमें फेरबदल जितना जितना जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे वो लिखा जाता है। और जब जिसकी सत्ता होती है तो वो अपने हिसाब से अपने सत्ता पर फेरबदल करता रहता है। ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। संसार के अंदर में जो संसार है, जो संसार के अंदर में कोई ही एक ऐसा होता है नर, नर 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 का मतलब पुरुष सत्य, जो कुछ सत्य का धारण करने वाला होता है, जो मानता है कि वो मानव है, उसके विचार भी सही होते हैं। ऐसा कोई कोई होता है तो वो अपने संविधान की सत्ता के अंदर आता है और संविधान उसे मानव के प्रति के बनाने लिखने होते हैं तो ऐसे बनाता है कि किसी को कष्ट न हो, किसी अन्य को कष्ट न हो, इस प्रकार का। और बाकी तो देख ही रहे हैं कि संसार में क्या क्या हो रहा है, वो कहने में थोड़ा वो लगता है, नहीं कह पाते हैं कि ये आज की मानव है, आज की सत्ता है, आज के कानून है, आज के नियम है, क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आप खुद ही समझ रहे होंगे, क्योंकि आप भी दूर नहीं है भोगों से। त्रस्त है दुनिया तो त्रस्त है, तो किसके द्वारा त्रस्त है? परमात्मा के द्वारा नहीं, मानव के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक सत्ताकार जाता है संविधान की रचना करके, दूसरा सत्ताकार आता है तो उसका पलट देता है, दूसरा आता है उस सत्ता पर तो उसको वो पलट देता है। एक आता है बनाने के प्रति को लेके तो दूसरा आ जाता है नष्ट करने के प्रति को। इसी प्रकार का मानव का संविधान है, ये मानव का संविधान है, परमात्मा का संविधान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। देखा, पिता मकान बनवाता है, जब पिता कोई मकान बनवाता है तो अच्छा बनवाता है। कैसा बनवाता है कि उसके जितने बेटे होते हैं उन सबका हिसाब किताब बराबर रखता है कि एक एक कमरा और जो भी आवश्यकता जीवन के प्रति की जो जो आवश्यकताएं होती हैं,
तो लैट्रिन है, बाथरूम है, किचन है, क्या क्या है, ये सब के लिए वो बराबर बनवा देता है कि ताकि हमारे बच्चों में लड़ाई न हो। और वो पिता जो है मतलब इतना ध्यान रख के बनवाता है कि वो खुद खुशी होता है, खुद खुश होके बनवाता है, खुशी रहता है कि अच्छा सा उसने मकान बनवा दिया है। लेकिन जब वो नहीं रहता, बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं, तो पिता की आशाओं पे वो पानी फेर देता है। वो उनका बनवाया हुआ मकान उन्हें पसंद नहीं आता है और तुरंत उसे गिरवाने के और दूसरी तरह से बनवाने का ये चलता रहता है। उसी संताओं की बात ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव संविधान हित के अनुसार ही लिखा जाता है, चलाया जाता है, कहा जाता है, परंतु सभी मानव नहीं, केवल शासित मानव। अब ये है कि अब हम थोड़े ही कोई संविधान की रचना कर सकते, बना सकते हैं। ये शासन सत्ता वाले मतलब नीचे से के ऊपर तक शासन। अब दरोगा जी हैं, वो भी तो सत्ताधारी हैं, डीएम साहब हैं और डॉक्टर साहब हैं, जितने साहब हैं। अब साहब से बड़ा कौन हो सकता है? सब तो साहिब हैं और सब सत्ताधारी हैं। तो जो भी सत्ताधारी होता है वो सब संविधान अपने हित के अनुकूल का लिखता है, चलाता है। देखा, देखो देखो, आंखें खोल के देखो, दुनिया में देखो सही क्या है। एक आता है, दूसरा जाता है, लेकिन एक आया तो बना दिया, दूसरे ने आया तो बिगाड़ दिया। यही तो है मानवीय संविधान। इसी पर जोर दे के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समझने का प्रयास करो, कौन करे? जनता करे नहीं, पदाधिकारी करे, सत्ताधारी करे, संविधान के रचयिता करे, संविधान के लेखक करे। तब तो वो नीचे वर्ग वाले जो गैर पदाधिकारी हैं, जो जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, तब तो वो समझ पाएंगे। ये तो उनका काम है। यहाँ ग्रंथों के अनुसार भिक्षा को श्रेय दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। अब देख लीजिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो कह रहे हैं संविधान की ही बात की। संविधान के अंदर मानो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है, ग्रंथकारों ने लिखा हुआ है, ज्ञान गुरुओं ने लिखा है, ग्रंथ गुरुओं ने लिखा है, भिक्षा, भिक्षा के योग्य लिखा है कि भिक्षा के योग्य संसार में मतलब भिक्षा भी आवश्यक है। और भिक्षा के योग्य जो है साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, महाराज नाम जिनके जिनके हो वो महाराज हैं। जिनको पंडित जी कहते हैं वो पंडित जी भी हैं। और मानवों में देवता रूप ब्राह्मण देव, मतलब ब्राह्मण देव, ये देव जो है ब्राह्मण देव, ये भी भिक्षा के अधिकारी हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है। ये ग्रंथ में जो लिखा हुआ है कि ये भिक्षा के अधिकारी हैं, ये कोई ईश्वर परमात्मा के संविधान की रचना नहीं है। ये रचना केवल मानव की है, ग्रंथकारों की रचना है। मतलब ये है कि ये भिक्षा के योग्य केवल ब्राह्मण, संत, महात्मा, योगी, जति जो भी हैं यही हैं और कोई नहीं है। और सच में इनको होना चाहिए, इनके लिए भिक्षा जरूरी भी है, इसलिए कि ये करते तो कुछ है नहीं, न बेड़ी चलावे, न फरुआ चलावे, न बैल जोते, न ट्रैक्टर चलावे, न गेहूं बीजे, न काटे, न बिने, न मारे, न उसावे, न कुछ नहीं।
तो इनको तो ये खाना ही पड़ेगा। क्या? भिक्षा। इनको भिक्षा चाहिए। ये भिक्षा पर जीवन अपना बिताते हैं। योगेश्वर, महायोगेश्वर, मंडलेश्वर, कितने कितने स्वर, न जाने कितने स्वर। एक ईश्वर की बात छोड़ो, कितने ऐश्वर्य संसार के। और इनके सबके लिए ग्रंथकार ने लिखा है कि ये भिक्षा पर इनका जीवन निर्भर होता है। अब भिक्षा जो होती है तो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो करोगे वही भरोगे, जो दोगे वही मिलेगा। तो भिक्षा कोई भी दे तो जिसको वो भिक्षा दिया है, तो जिसने भिक्षा लिया है तो उसको क्या वो वापस नहीं करना पड़ेगा? क्या ईश्वर का कोई ऐसा भी संविधान है कि उसके लिए माफ है? वो पूरे जीवन भिक्षा पर अपना जीवन बिताए और सब का सब माफ हो जाए और साथ में उसे मुक्ति भी मिल जाए, वो आवागमन से छुटकारा भी पा जाएगा। क्या ऐसा भी सच हो सकता है? हे भाइयों, अपने दिमाग पर जोर डाल के अपने विवेक के द्वारा समझो कि क्या हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों के अनुकूल हो करके देख लीजिए। तो भिक्षा के लिए क्या बताया गया है? साधु संत महात्मा, अब ये जोगी जति बैरागी न जाने कितने भी, कहने में गिनती में तो आना ही मुश्किल है, इतनी बड़ी दुनिया है। तो मतलब इसमें कितने कितनी श्रेणी है, इन श्रेणियों की तो गिनती कह पाना मुश्किल है। और ये जो हमारे महाराज, पंडित महाराज, ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मण देव, ब्रह्मदेव कहते तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि कहते वक्त तो लिखा हुआ है। तो इनको दान देने से, मतलब दान देने से, दान मतलब भिक्षा देने से क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। तो देने वाला है उसे पूर्ण मिलेगा, उसे मुक्ति मिलेगी, आवागमन से वो छुटकारा पा जाएगा। अगर इन लोगों की सेवा करोगे, इन लोगों को दान मतलब भिक्षा, दान वही चीज होती, देने का मतलब होता है भिक्षा। अगर देते रहोगे सारे जीवन तो तुम इस संसार से मुक्ति पाओगे। ये मानव का संविधान लिखा हुआ है, कोई परमात्मा का संविधान नहीं है। ये इन्होंने अपने अपने हित के लिए, अपनी अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी अपनी प्यास मिटाने के लिए, अपने अपने खजाने भरने के लिए ये ग्रंथ में लिखा है कि ये भिक्षा के योग्य हैं, ये दान के योग्य हैं, इन्हें ही दान देना चाहिए, तो उससे पुण्य मिलता है। अब भाइयों, पुण्य कहाँ है? पुण्य कितना बड़ा होता है? थोड़ा विवेक से ध्यान के द्वारा समझने का प्रयास करो, सच क्या है और गलत क्या है। मतलब ये जो ब्राह्मण देव हैं और जो हमारे संत महात्मा हैं, ये इत्यादि जितने हैं, ये मानव नहीं है, ये कहीं और दुनिया से आए हुए हैं, इसलिए ये भिक्षा के दान के योग्य हैं और बाकी सब देने के योग्य हैं, क्योंकि हम लोग यौन भी से आए हैं और इनकी जो उत्पत्ति है होगी कहीं से। इतना आगे हम आगे ग्रंथ ही नहीं पढ़ा है, कहीं सुना भी नहीं है अभी तक। शायद हो सकता है कि कभी सुनने में भी आ जाए कि इनकी उत्पत्ति शायद यौन व्यू से ना हो करके कहीं और से हो, इसीलिए इन्हें माफ है और हम देंगे इन्हें तो हमें पुण्य मिलेगा। क्या ऐसे मानो संसार संविधान से अलग है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जो ग्रंथकारों ने ऐसा लिखा, दान के योग्य, भिक्षा के योग्य
ये इतने ही लोग हैं, तो क्या ये जो मतलब जो संविधान है तो क्या ये उससे अलग है? यदि इस प्रकार के मानव भिक्षा रूप दान के अधिकारी हैं, तब मतलब अगर ये लोग जो लोगों को कहा गया है दान के योग्य, ये लोग भाई ऐसा है कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी जो जिसके प्रति में प्रेरणा करते हैं, हम उसी की बात करते हैं। अभी तक तो मैंने जाना था, सिर्फ इतना जाना था कि कन्या दान के योग्य होती है, माता पिता भी दान के योग्य नहीं है, और न बेटा बेटी दान के योग्य है, पति पत्नी में से कोई दान के योग्य नहीं है, भाई भाई दान के योग्य में नहीं है, कोई किसी के योग्य नहीं है कि वो दान के योग्य हो जाए। केवल इतना सुना कि वो कन्यादान, जो कन्या होती है वो दान के योग्य होती है, उसे कन्यादान इसीलिए कन्यादान कहा जाता है, कन्यादान किया है, इतना तो जाना। लेकिन अब ये भी दान ओम श्री पीर पैगंबर जी ला रहे हैं सामने पे कि ये दान के अधिकारी भी हैं। तो ये दान के अधिकारी हैं, तो क्या ये मानवों से कहीं अलग हैं? क्या इनकी उत्पत्ति कहीं अलग से हुई है? मतलब ये गर दान के अधिकारी हैं, ये सच है कि ये दान के अधिकारी हैं, तो दान को ग्रहण कर ही रहे हैं। हम तो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि तन मन धन इन्हें भिक्षा रूप में देना, तब तो कोई पाप नहीं होगा। तन भी समर्पित कर दो, मन भी समर्पित कर दो, जो धन है तुम्हारे पास, जितने भी प्रकार के धन हैं वो सब इन्हें समर्पित कर दो, तो शायद कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि ये भिक्षा अथवा दान के योग्य हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो फिर मतलब ये पाप नहीं है, इनको तन भी दे दो, मन भी दे दो, और सभी प्रकार के जितने भी तुम्हारे प्रकार के तुम्हारे पास में जितने भी धन है सब इन्हें समर्पित कर दो, तो पाप नहीं है, पुण्य है। तो फिर पाप क्या होता है? फिर वो जो पाप कहा गया वो कौन सी वस्तु है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तो फिर वो पाप कहाँ है, वो किसे कहा गया है पाप जो होता है? ये सभी मानव वर्ग जानता है कि जो करोगे वही मिलेगा। हर मानव वर्ग को पता है, हर कोई बच्चा कहता पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे जितना हो, वो हर कोई इस बात को जानता है, आज से नहीं पूर्वजों से जानता है कि देना लेना चलता रहता है। अगर तुम किसी को दोगे तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुमने कभी दिया नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तो मानवों की कहानी चलती है लेन देन आपस में। लेकिन ये दान दक्षिणा जो होता है ये दिया जाता है, परंतु कभी दिया नहीं जाता है। अब वो परमात्मा के संविधान में क्या न्याय है, वो तो जीवन के अंत में बाद में होता है, पता नहीं कि अभी होता है। अब ये तो ज्ञानी जन जाने जो ग्रंथों को लिखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई भी हो, चाहे दान रूप में हो, चाहे दक्षिणा के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अगर किसी ने किसी को दिया है तो उसे वापस उसे देना पड़ेगा। अगर इस जीवन में नहीं दे पा रहा है तो अनन्य नाना प्रकार के उसे एक नहीं सहस्त्रों बार जन्म इस पृथ्वी पर दोनों को लेना पड़ेगा, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। जब तक पूर्ण रूप से प्रायश्चित देन लेन बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इस संसार का आवागमन कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।